नमस्कार दोस्तों, लिस्ट स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आज हम आप लोग को हिस्ट्री पढ़ाएंगे। उससे पहले आप लोग हमारे चैनल से जुड़िए। हमारा वीडियो शुरू से लेकर आखिरी तक ज़रूर देखा करिए। उसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिए। हम खिलजी वंश पे वन लाइनर नोट्स लेकर आए हैं। अगर आप बीएड की, सुपर टेट या लेखपाल किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपको क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिलेगा। तो आप लोग हमारे चैनल से ज़रूर जुड़िए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, जिससे बहुत सभी लोगों को फ़ायदा हो। खिलजी वंश 1290 से 1320 तक, इस टाइम पीरियड में जो भी कार्य होगा खिलजी वंश के द्वारा। सो खिलजी से खिल गए, यानी गुलामी से आज़ादी मिली, ऐसे याद रख सकते हैं। गुलाम के बाद खिलजी आए। तो खिलजी खिल गए, क्यों खिले? क्योंकि उन्होंने गुलामी से आज़ादी पा ली थी। गुलाम वंश के पश्चात वर्ष 1290 में खिलजी वंश की स्थापना जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी द्वारा की गई थी। जलालुद्दीन फिरोज शाह जो थे बहुत उदारवादी शासक थे। वो पहले ऐसे दिल्ली के सुल्तान थे जिन्होंने यह सोचा कि इतने भारत में इतने बड़े हिंदू लोग निवास करते हैं, तो यहाँ पर जो हम लोग इस्लाम धर्म के अनुसार शासन नहीं कर सकते, यहाँ उदारवादी नीति अपनानी चाहिए। और जलालुद्दीन जब यहाँ के सुल्तान बने तो इनकी उम्र भी ज़्यादा थी, ठीक है, और ये बहुत ही उदारवादी शासक थे। रक्त और लौह की नीति को त्याग कर शासन के उदारवादी नीति का अनुसरण करने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी था। अभी हमने बताया था ना, वही। तो दूसरे पॉइंट में देखिए, रक्त और लौह की नीति को त्याग कर शासन के उदारवादी नीति का अनुसरण करने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी था। आप लोग एको पॉइंट छोड़िएगा मत। और तीसरा पॉइंट देखिए, वर्ष 1296 में कड़ा कहाँ पर है? मानिकपुर में। जलालुद्दीन की हत्या किसने की? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा की गई थी। अलाउद्दीन खिलजी कौन था? उसका भतीजा था, यानी वो चाचा था। उसकी हत्या अलाउद्दीन खिलजी द्वारा की गई। अलाउद्दीन खिलजी का बचपन का नाम अली गुरसप था। क्या नाम था? अली गुरसप था बचपन का नाम। और अगला पॉइंट देखिए, जलालुद्दीन की हत्या के पश्चात अलाउद्दीन खिलजी ने अपना राज्याभिषेक बलबन के लाल महल में करवाया था। अपना राज्याभिषेक कहाँ करवाया? बलबन के लाल महल में, ठीक। अगला पॉइंट देखिए, अलाउद्दीन एक साम्राज्यवादी शासक था। वह विश्व विजय प्राप्त करने के साथ साथ एक नए धर्म की स्थापना करना चाहता था। अलाउद्दीन जो था वो चाहता था कि वह विश्व विजय करे और एक नए धर्म की स्थापना करे, ठीक है। उसकी आकांक्षाएं बहुत ज़्यादा थीं, परंतु उसके एक वफादार सैनिक ने उसे समझाया, तो उसने यह नीति त्याग दी कि अगर आप ऐसा करेंगे तो बहुत धन की भी हानि होगी और आप पूरे विश्व को जीत नहीं सकते और न ही नए धर्म की स्थापना कर सकते हैं। तो इन्होंने उसकी बात मानकर ये आकांक्षा छोड़ दी थी। राज्याभिषेक के पश्चात सिकंदर ये सानी या द्वितीय सिकंदर की उपाधि अलाउद्दीन ने धारण की थी। राज्याभिषेक के बाद ये दोनों उपाधि उन्होंने धारण की थी। याद रखिएगा, सिकंदर ये सानी या द्वितीय सिकंदर, ठीक है। सुल्तान बनने के पश्चात अलाउद्दीन ने प्रथम आक्रमण रायगढ़ गुजरात में है। कहाँ पे है? रायगढ़ गुजरात का शासक था, उस पर इन्होंने आक्रमण किया था। सुल्तान बनने के पश्चात पहला आक्रमण। अलाउद्दीन का सेनापति मलिक काफूर गुजरात विजय के दौरान नुसरत खां द्वारा 1000 दिनार में खरीदा गया था। किसके द्वारा खरीदा गया पूछा जाएगा तो नुसरत खां। कितने में? 1000। इसमें कितने क्वेश्चन के आंसर आ गए, इसलिए उसे 1000 दिनारी भी कहा जाता है, बहुत पूछा जाता है। वर्ष 1303 में अलाउद्दीन के द्वारा चित्तौड़ पर आक्रमण के समय वहां का शासक राणा रतन सिंह था। चित्तौड़ पर जब इन्होंने आक्रमण किया था तो वहाँ का शासक कौन था? राणा रतन सिंह। एक पिक्चर भी आई थी जिनमें रणवीर सिंह थे। तो राणा रतन सिंह की पत्नी कौन थी? रानी पद्मावती। तो मलिक मोहम्मद जैसी ने उनके बारे में स्टोरी भी लिखी है। वो सत्य है कि नहीं ये हम नहीं कह सकते,
लेकिन कहते हैं कि बहुत सुंदर थे, इसीलिए उन्होंने चित्तौड़ पर आक्रमण किया था। अगला देखिए, विंध्याचल पर्वत श्रेणी को पार कर दक्षिण भारत पर आक्रमण करने वाला दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ही था। दक्षिण भारत पर अगर किसी ने पहले आक्रमण किया तो अलाउद्दीन खिलजी ही था। यह बहुत ही वीर था और इसकी आकांक्षाएं भी बहुत ही बड़ी थीं, बहुत ज़्यादा वीर था ये, और नई नई योजनाएं भी लागू करता था। अलाउद्दीन के दक्षिण अभियान का सेनापति मलिक कफूर था। इनके दक्षिण अभियान का सेनापति मलिक कफूर था। तेलंगाना वारंगल के शासक प्रताप रुद्र देव द्वितीय ने मलिक कफूर को विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा भेंट में दिया था, और जिसे मलिक कफूर ने अलाउद्दीन खिलजी को दे दिया था। ठीक है, जब इन्होंने वारंगल पर आक्रमण किया था तो वहाँ के शासक प्रताप रुद्रदेव ने मलिक कफूर को कोहिनूर हीरा दिया था। अब अलाउद्दीन खिलजी का दक्षिण भारत अभियान, राज्य शासक अभियान का नेतृत्व कौन कर रहा, वर्ष, तो इसको हम आपको याद करने की टेक्निक बता देते हैं। देखो, देव द्वार पर ना, देव द्वार पर आ गए। राम प्रताप वीर थे, तो ऐसे याद रखेंगे। देव से देवगिरी हो गया, और देव से वारंगल हो गया, द्वार पे द्वार समुद्र हो गया, पा से पांडे हो गया, और राम प्रताप वीर, राम प्रताप क्या थे, बहुत वीर। तो राम से क्या हो गया, रामचंद्र देव, प्रताप से प्रताप रुद्र देव, वीर से वीर बल्लाल थर्ड, और वीर पांडे। इससे आप अच्छे से याद कर लेंगे अगर ये टेक्निक सीख लेंगे। देव द्वार पर आ गए, और कौन था, राम प्रताप वीर था। ठीक, राम प्रताप क्या था, वीर था। तो देव से देवगिरी, वा से वारंगल, द्वा से द्वार पर, द्वार समुद्र, और पा से पांड्य। तो देवगिरी के शासक कौन थे, रामचंद्र देव। उनका अभियान का नेतृत्व किसने किया, मलिक कफूर। चारों अभियान का नेतृत्व मलिक कफूर करता है, और 1307 ईस्वी में। और फिर वारंगल का शासक कौन है, प्रताप रुद्रदेव। उसका भी अभियान का नेतृत्व मलिक कफूर कर रहा है। ये 1309 में, 2 साल बाद, 8-9। ठीक, फिर द्वार समुद्र वीर बल्लाल थर्ड, मलिक कफूर 1310 में आक्रमण करता है। सिर्फ इसमें 1307 में गैपिंग है, उसके बाद 9, 10, 11। ठीक है, याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। पांडे, वीर पांडे, मलिक कफूर 1311 ईस्वी में। ठीक है, तो इसको याद करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। इस सन को 1307 में पहला आक्रमण हुआ, फिर 1309, फिर 1310, फिर 1311 लगातार किया। ठीक है, मलिक कफूर द्वारा सर्वप्रथम देवगिरी दक्षिण भारतीय राज पर आक्रमण किया गया। अभी हमने जो टेक्निक बताया, अगर आप वैसे याद कर लेंगे तो कभी नहीं भूलेगा। तो मलिक कफूर सबसे पहले कहाँ आक्रमण कर रहा है, देवगिरी। देवगिरी का शासक कौन है, रामचंद्र। ठीक, और दिल्ली सल्तनत का अलाउद्दीन ऐसा सुल्तान था जिसने नगद वेतन के साथ स्थायी सेना का संगठन किया। उसने स्थायी सेना रखी और उनको मतलब हर महीने वेतन देता था। जैसे वो सेना हमेशा उपस्थित रहेगी राज्य की सेवा करने के लिए, या कहीं आक्रमण करना हो उसके लिए वो हमेशा तैयार रहेगी। तो स्थायी सेना सबसे पहले अलाउद्दीन खिलजी द्वारा ही रखा गया था। जो अलाउद्दीन द्वारा सेना में भ्रष्टाचार रोकने के लिए घोड़े को दागने की प्रथा तथा हुलिया प्रथा अपनाई गई। ये किसके द्वारा अपनाई गई, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। अलाउद्दीन इतना बहुत ही ज़्यादा मतलब क्या कहते हैं, सुधारवादी शासक भी कहा जा सकता है। सुल्तान अलाउद्दीन की सोच इतनी अच्छी थी, जानता था जैसे वहाँ का क्या कहते हैं, साम्राज्य का घोड़ा है, तो आप उसको बदल के दूसरा ऐसे ही खराब सा घोड़ा लाकर उसमें डाल सकते हैं। अगर उसकी हुलिया रहेगी, हुलिया तो सैनिक की रहेगी, और घोड़े को अगर दागा रहेगा तो आप उसको बदल नहीं सकते। तो उसकी सोच कितनी ही ज़्यादा आगे की थी। तो अलाउद्दीन ने सबसे पहले ये शुरू किया, उसने घोड़े को दागने की प्रथा शुरू की, जिससे घोड़ा बदला न जा सके, मतलब भ्रष्टाचार जिससे रुक सके। और हुलिया प्रथा थी कि जो सैनिक हमारे यहाँ हैं वही आए, ना कि बदल बदल के दूसरे आते जाएं। ठीक है,
और चराई कर ग्रह कर धरी चरी कर लगाने वाला प्रथम सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ही था। इसने चराई कर लगाया और ग्रह कर भी लगाया। सर्वाधिक मंगोल आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी के शासन काल में ही हुआ। इसके लेकिन इसने सबको मतलब मंगोल के आक्रमण को भी रोका। सर्वाधिक मंगोल आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी के शासन काल में हुआ। दिल्ली सल्तनत का वह प्रथम सुल्तान मुबारक शाह खिलजी था। ये अलाउद्दीन से अलग है, जो जब उनके बाद जो शासक हुआ। दिल्ली सल्तनत का वह प्रथम सुल्तान मुबारक शाह खिलजी था जिसने स्वयं को खलीफा घोषित किया था। पहला ऐसा शासक था जिसने स्वयं को ही खलीफा घोषित कर दिया था। घोड़े के नाल के आकार की मेहराब का प्रयोग सर्वप्रथम अलाई दरवाज़ा, जो कि दिल्ली में है, पर किया गया था। अलाई दरवाज़ा किसने बनवाया था? अलाई दरवाज़ा अलाउद्दीन खिलजी द्वारा ही बनवाया गया था। अलाउद्दीन द्वारा सैनिकों को सस्ते मूल्यों पर वस्तुओं को प्रदान करने के लिए बाजार नियंत्रण की नीति अपनाई। इसलिए इसने यह नीति अपनाई क्योंकि वेतन बहुत कम था, तो उतने वेतन में उन लोग का गुजारा नहीं हो सकता था। इसलिए इसने बाजार नियंत्रण मतलब हर वस्तु का दाम इसने फिक्स कर दिया था। इससे लाभ भी हुआ और हानि ज़्यादा हुआ। जो व्यापारी लाते थे सामान ज़्यादा मूल्य में खरीद के, यहाँ पर उन्हें कम पर ज़बरदस्ती बेचना पड़ता था, तो इससे उन लोग को बहुत नुकसान हुआ। आइए देखें अलाउद्दीन के बाजार नियंत्रण अधिकारी। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसे बहुत अच्छे से रटिएगा। विभाग अधिकारी बरीद मंडी, इसके अधिकारी कौन थे? बाजार निरीक्षक। मंडी के अधिकारी कौन हो रहे हैं? कौन? बाजार निरीक्षक। सहानाए मंडी बाजार अधीक्षक। सहाना है, देखिए जैसे शाहजहां, सहाना तो अधीक्षक होगा कोई ना, ऐसे वो कुछ ऐसे मतलब पॉइंट वो बनाइए टेक्निक तो याद हो जाएगा। बरीद यानी निरीक्षक होगा बाजार का, ठीक है। बरीद ऐसे अजीब सा लग रहा, तो बरीद मंडी का बाजार निरीक्षक। सहानाए मंडी तो बाजार अधीक्षक होगा। दीवानाए रियासत है तो कोई नियंत्रक होगा, बाजार नियंत्रक। और मनहियान गुप्तचर वो होते हैं जो मतलब कि हर जगह की खबर सुल्तान तक पहुंचाते हैं, वो गुप्तचर होते हैं। तो आप इसको अच्छे से याद करिएगा। बरीद में कौन है? निरीक्षक हैं। सहाना में क्या है? अधीक्षक हैं। रियासत में कौन है? नियंत्रक हैं। बरीद मंडी बाजार निरीक्षक, सहानाए मंडी बाजार अधीक्षक, दीवानाए रियासत बाजार नियंत्रक, मनहयान गुप्तचर। ठीक है, तो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। एक दो बार वीडियो देखेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। पद्मावत मोहम्मद जैसी, अभी बताया था, मलिक मोहम्मद जैसी के द्वारा लिखा गया था, के अनुसार अलाउद्दीन ने रानी पद्मिनी की सुंदरता से प्रभावित होकर चित्तौड़ पर आक्रमण किया। इस पे पिक्चर भी बनी हो, अगर आप लोगों ने देखा होगा तो। आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।